बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया के हवाले से काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आज के व्लॉग में हमने डिस्कस करनी है। और वो तमाम लोग जो मलेशिया जाने का प्लान बना रहे हैं या मलेशिया आ चुके हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि यार आपने अपनी चारों आंखें किस तरह खोल के रखनी है। और बहुत सारी अपडेट्स हैं जिसमें मलेशिया के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है और मलेशिया का जो वीज़ा प्रोसेस है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इस टाइम के ऊपर डिबेटेबल चीज़ है वो जनाब है आउट पास और स्पेशल पास। इसके साथ साथ री हायरिंग का जो प्रोसेस है, रीकैलिब्रेशन का जो प्रोसेस है, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि यार रीकैलिब्रेशन का जो प्रोग्राम है वो बंद हो गया और या बंद होने जा रहा है मई में। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं कि यार रीकैलिब्रेशन का जो प्रोग्राम है क्या वाकई बंद होने जा रहा है और इसमें अंदर की क्या हकीकत है, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यार अगर आप मलेशिया में रह रहे हैं और मलेशिया में आप इलीगल हो गए हैं और इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इकदाम किया है कि लोगों को ताकि लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले और लोग स्पेशल पास लें और स्पेशल पास लेने के बाद जो है या तो लीगलाइज हो जाए मलेशिया में या जो है वो अपने मुल्क वापस चले जाएं, ताकि आने वाले वक्तों में अगर वो दोबारा मलेशिया को ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी ख़राब ना हो और उनका जो वीज़ा प्रोसेस है या जिसको आम ज़बान में आप कह लें कि जो एंट्री है उसके ऊपर भी कोई भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर आपको मलेशियन या कोई भी गवर्नमेंट ब्लैकलिस्ट कर देती है तो उसके साथ साथ उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है, चाहे आप मलेशिया दोबारा ट्रैवल करें या ना करें। या इसके साथ साथ आप किसी और मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए परेशानी बनती है। उस परेशानी को ख़त्म करने के लिए और कम करने के लिए मलेशियन गवर्नमेंट ने एक जुगाड़ निकाला है और ये जुगाड़ जो है किसी हद तक मलेशियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहा है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशिया में सब ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो तकरीबन पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगालीज़, नेपालीज़, सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं इन 4 ममालिक से हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन जो है कोई 1500, 2000, 3000 लोग जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर इलीगल हो जाते हैं, जिस वजह से लोग जो हैं वो डरते हैं कि यार अगर हम एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे या किसी भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो क्या वो हमारे साथ हमें जो है वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं कर देंगे। देखिए, उन्होंने ब्लैक लिस्ट करने का मलेशियंस को कोई नुकसान जो है वो नहीं है, मलेशियंस को कोई फ़ायदा भी नहीं है, मलेशियंस को कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन फ़ायदा उनको इस सेंस में है कि अगर यही लोग स्पेशल पास लेते हैं और इसका एक जुर्माना पे कर देते हैं, फ़ाइन और पेनल्टी पे कर देते हैं, तो मलेशियंस के इमिग्रेशन के अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आते हैं। अब आप ये सोचें कि ये 4 मुल्क ऐसे हैं जिनके सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं मलेशिया में, जो एजेंट की बातों में सुना के आगे थे और इस टाइम के ऊपर जो है वो इलीगल हो गए। कोई 3 दिन का विज़िट वीज़ा लेके आया, रिटर्न कोई हफ्ते का लेके आया, कोई महीने का लेके आया और उसके बाद इलीगल हो गया। अब उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अगर मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं या इमिग्रेशन किसी भी ऑफिस में जाता हूं, वो तो मुझे इलीगल कर देंगे और मुझे जो है वो ब्लैकलिस्ट कर देंगे और डिपोर्ट कर देंगे। अगर मैं डिपोर्ट हो जाता हूँ, डिपोर्ट होने से डर से लोग जो हैं वो जाते ही नहीं है। तो मलेशियंस इमिग्रेशन ने इस चीज़ को आसान करने के लिए बहुत सारे लोगों को ये फैसिलिटी दी है कि भाई तुम स्पेशल पास के लिए अप्लाई करो, जो तुम्हारा जुर्माना बनता है, जितने दिन का तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हुए हो गया है, आप चुप करके वो जुर्माना पे करें। उसके बाद जो है वो अल्लाह अल्लाह और खैर सलाम। देखें, अगर आप मलेशिया जो है वो आने का प्लान बना रहे हैं तो अगर आपको फ़ायदा चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा मिले तो आप वर्क वीज़ा पे आएँ, ठीक है। क्योंकि वर्क वीज़ा आपको सस्ता पड़ता है, कॉलिंग वीज़ा आपको सस्ता पड़ता है, विज़िट वीज़ा आपको महंगा पड़ता है। विज़िट वीज़ा जो है वो जल्दी लग जाता है, विज़िट वीज़ा के ऊपर एजेंट को बहुत सारा फ़ायदा है, विज़िट वीज़ा के ऊपर उसको ज़्यादा जो है वो काम की भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, उसको कंपनी से रब्ता नहीं करना पड़ता, सीधा सीधा विज़िट लेके दे देता है आपको, जो कि आपका तकरीबन 1,60,000 1,70,000 रुपये में जो विज़िट वीज़ा और आपका टिकट हो जाना चाहिए वो आपको 4-4 लाख रुपए के दिए जाते हैं और आपको समझ नहीं आती और आप लेके मलेशिया आ जाते हैं और उसके बाद ना आपको काम मिलता है, आपके साथ पे 100 मसले रहते हैं। और इस टाइम के ऊपर हर दूसरा बंदा जो है वो यही सवाल करता है कि यार हम जो है वो इलीगल हो गए। देखें यार, आप स्पेशल पास लें, स्पेशल पास लें, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, 2023 में कुछ हमारे सामने केसेस आए थे जिनके फिंगरप्रिंट्स हुए हैं और लोग जो हैं वो अपने फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा एजेंट मिल जाता है, देखें एजेंट की पहचान अब आपको खुद करनी पड़ेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार अगर आपका कोई एजेंट ऐसा है जो जान पहचान वाला है, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे एजेंट को आजमाया होता है, तो अगर आपकी जान पहचान में आपके सर्कल में कुछ ऐसे एजेंट ऐसे हैं तो भाई फिर तो मसला ही नहीं है। अब आप ये कहें कि यार जो है वो
एजेंट पता नहीं किस तरह होगा। देखें, अब आपको हल्का-फुल्का तो रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क आपने वो लेना है जो बेयरेबल रिस्क हो, परेशानी ना हो, कल ये ना हो पता लगे जनाब एजेंट जो है वो आपसे राब्ता ही ना करें। क्योंकि अगर मलेशिया में बहुत सारे केसेस इस तरह के हुए हैं कि जब जिस जिस एजेंट ने आपको विज़िट वीज़ा के ऊपर बुलाया है और जब लोग पकड़े जाते हैं, तो डेफ़िनेटली सी बात है उन लोगों ने उस एजेंट को फ़ोन करना है, और उस एजेंट को जब पता चल जाता है कि आप पकड़े गए हैं, वो आपका फ़ोन ही मोड़ के नहीं उठाता। वो ना आपसे राब्ता करेगा, ना क्योंकि उसने पैसे ले लिए हैं आपसे, आप जाएँ भाड़ में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए थोड़ा-सा जो है वो सेंसिबल तरीके से अपनी चीज़ों को देखें। सिंपल सी बात ये है कि यार अगर आपका कॉलिंग वीज़ा या वर्क वीज़ा आपका हो जाता है तो बहुत आसान तरीका है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। आप जाएँ उसमें अपना सारी चीज़ें डालें, आपको सारी डिटेल आ जाएँगी, आपने किस कंपनी में जाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये भी मसला हुआ है कि लोगों जो है वो इल्लीगल भी वीज़े दिए गए हैं। उससे बचने का आसान तरीका ये है कि आजकल बहुत आसान है, आप इज़िली चेक कर सकते हैं कि यार ये मेरा वीज़ा ठीक है कि नहीं ठीक। इसके साथ-साथ मलेशिया में जो काम की सूरत-हाल है वो आपके सामने है। काम की सूरत-हाल को बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर मलेशियंस के पास जो वर्कर्स की तादाद है वो कुछ कॉलिंग वीज़ा से भी आ गई है, कुछ ये जो आपकी फिंगरप्रिंट से भी कुछ लोग ऐड हो जाएँगे, जो इल्लीगल हो रहे हैं इनमें से भी कुछ लोग जो हैं वो लीगलाइज़ हो जाएँगे। तो मलेशियंस को जो लेबर की जो शॉर्टेज थी वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरी हो जाएगी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए और आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए हैं और आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि यार मेरा कॉलिंग वीज़ा कब आएगा या मेरा कॉलिंग अप्रूव होगी कि नहीं होगी, अगर आपके डॉक्यूमेंट पहुंच गए हैं और अप्रूव हो गए हैं तो फिर इंशाल्लाह आपके होप्स हो कि आपका कॉलिंग वीज़ा भी निकल आएगा, जो लोग अप्रूवल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं और मलेशिया में काम करना चाहते हैं तो आप आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन वर्क वीज़ा के ऊपर आएँ, विज़िट वीज़ा के ऊपर ना आएँ। और एक चीज़ और है जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, वो है जनाब काउंटर सेटिंग। भाई काउंटर सेटिंग जो हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही, और इस टाइम के ऊपर मलेशियन इमिग्रेशन ने बहुत काम को टाइट किया हुआ है। और एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप ये सोच के आएंगे कि हमारी वो काउंटर सेटिंग करा देगा, तो काउंटर सेटिंग भाई कोई नहीं हो रही। आपसे वो काउंटर सेटिंग की मद में पैसे ले भी रहा है तो उसको वैसे ही पता होगा कि यार आपकी काउंटर सेटिंग के बगैर ही आपकी एंट्री हो जाएगी मलेशिया में। तो इसलिए काउंटर सेटिंग को माइंड में मत रख के आएँ कि यार मेरी काउंटर सेटिंग होगी कि नहीं होगी। इस टाइम के ऊपर वही एजेंट ओके कर रहे हैं, हालांकि उनका कोई रोल नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है काउंटर सेटिंग के पैसे देने की। इस टाइम के ऊपर वही एजेंट जो है वो आपको ओके कर रहे हैं, जिनको आपके बारे में श्योर है कि यार इसकी काउंटर सेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ये हो जाएगा, वो आपसे पैसे ले लेगा, वो उसमें आपके काउंटर सेटिंग में कोई हेल्प नहीं करेगा। वो ऑटोमेटिकली अगर आप खुद भी मलेशिया में एंट्री ले लेंगे तो आप ले सकते हैं। मेरे चैनल को फॉलो कर लें, मेरे जनाब सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। जनाब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मलेशिया की अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।